इतने सवालात के हाउ टू ग्रो स्मॉल कैपिटल एंड हाउ टू ट्रेड बैक टू बैक एवरी कैंडल, यानी हर कैंडल पर ट्रेड किस तरीके से ली जाती है। स्टूडेंट के बार बार क्वेश्चंस थे, डाउट थे कि सर स्मॉल कैपिटल को कैसे ग्रो करेंगे। जो बड़ी अमाउंट वाले हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, छोटी अमाउंट वाले कैसे ट्रेड करें। पहले तो मैं समझाता रहता हूं कि पेशेंस के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड लें, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट समझते नहीं है बैक टू बैक ट्रेड लेनी है। तो बैक टू बैक भी रीजन के साथ लिया जाता है। तो छोटी सी अमाउंट को ग्रो किया जाएगा और आपको बताया जाएगा एवरी ट्रेड रीजन, हर कैंडल का रीजन बताएंगे कि यहाँ क्यों ट्रेड ली गई है और मार्केट में कब कब ब्रेकआउट होता है, कब कब ब्रेक डाउन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कब वर्क करते हैं, कब कब नहीं करते। ओटीसी में ट्रेड करेंगे ताकि स्टूडेंट के ये भी डाउट थे कि सर प्राइस एक्शन सिर्फ ओटीसी वर्क करेगी या लाइव मार्केट भी उस पर काम करती है, यानी उस पर भी रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है। तो ओटीसी में ट्रेड करेंगे और आपको दिखाएंगे हाउ टू ग्रो स्मॉल कैपिटल, उसको थोड़ा सा ग्रो करेंगे, आपको हर कैंडल का रीजन बताया जाएगा, ठीक है। एंड फ्री में बाइनरी किंग के सिग्नल चाहिए, बाइनरी किंग के अपडेट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और एवरी अपडेट स्ट्रेटेजीज वगैरह के हवाले से भी वहां डिस्कस किया जाता है, क्लासेस के हवाले से भी वहां पे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलते हैं क्यूटेक्स की स्क्रीन पर। थैंक यू। तो आज हमारे पास एक 151 कैपिटल है, इसको हम ग्रो करेंगे। अभी हम देखते हैं हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने लगा लिए हैं, सपोर्ट लेवल लगा लिया है। देन जहाँ जहाँ हमें नीड पड़ेगी हम लगाते रहेंगे। अभी यहाँ पर देखें नेट इशू की वजह से मेरी ट्रेड ऊपर लगी है और यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल आना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, मैं हर ट्रेड का रीज़न इंशाल्लाह आपको बताता चलूँगा। देखें सबसे पहले नीचे आप प्रीवियसली देखेंगे तो आपको बैक टू बैक ग्रीन नज़र आ रहे हैं और हर ग्रीन ने अपना शेडो छोड़ा है, अपनी विक छोड़ी है। मार्केट जब भी चलती है अपनी विक्स फिल करके चलती है, ठीक है। तो रेड कैंडल एक आना था जिसने यहाँ पर ये विक्स को फिल करना था। तो जैसे ही विक्स फिल हुई हैं, प्रीवियसली ग्रीन के लिए ट्रेड ली थी अप डायरेक्शन की, वो लॉस हुई। वो इसी चक्कर में ली थी कि पिछली कई बार यहाँ से रिजेक्शन मिली है और इस बार भी मिलनी चाहिए, तो वो हमारी लॉस हुई और ये देखें ये शॉर्ट हमारी विन हो गई। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ की मिलती है। तो देखते हैं इस वक्त हमारा अकाउंट 157 हो चुका है और हमने डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड ले ली। यहाँ पर हमारा बिकॉज रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और विक का जोन है। याद रखिएगा जब भी जहाँ भी विक का जोन हो वहाँ पर मार्केट बहुत मुश्किल से उसको ब्रेक कर पाती है और वहाँ से रिजेक्शन लाजमी मिलता है। अभी आप देखें मैं अभी बात ही कर रहा था आपसे, रिजेक्शन कैसी मिली है यहाँ पर। ये हमारी शॉर्ट विन होनी चाहिए। देखते हैं गाइस क्या होता है। $20 की ये ट्रेड है, मतलब 2 ट्रेडें लगी हैं $10 की। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। और नेक्स्ट भी हमें डाउन की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। डाउन जानी चाहिए नेक्स्ट कैंडल बिकॉज मार्केट अपना जिगजैग मूवमेंट फॉलो करता है। तो यहाँ पे नीचे आना चाहिए, एटलीस्ट सपोर्ट लेवल तक आनी चाहिए। देखते हैं गाइस इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। और नेट अगेन स्टॉप हो चुका है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है गाइस। तो अभी जो ये देखें कि जो ऊपर जो विक छोड़ कर आई है मार्केट, जो इन्वर्टेड हैमर बना हमारा, ये जो विक इसको भी फिल करने जाएगी और ये नेट रुका था जिसकी वजह से ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। और अभी नेक्स्ट हमें अगेन अप डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है बिकॉज़ अभी तक मार्केट जो है वो प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं किया। देखें ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है ये मैं अपनी क्लासेस में भी बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, और यहाँ भी मैं आपको क्लियर करता हुआ जाऊँ कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन उसी सूरत में माना जाएंगे जब 60 to 80% कैंडल आपके SNR लेवल को क्रॉस कर जाए, ठीक है। SNR लेवल मींस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हम यहाँ पे देखते हैं प्रीवियसली कहीं पे हमारा कोई और सपोर्ट है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल मार्केट को यहाँ फॉलो करना चाहिए था और ये अगेन अपने जोन के अंदर आ चुका, ठीक है। क्योंकि बिकॉज अभी हमारा सपोर्ट लेवल अगेन नीचे है तो हम एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। और जो प्रीवियस हमारी ट्रेड लगी है वो आप देखें नेट की वजह से टाइम आउट पर लगी है, वो अभी तक इसी कैंडल पर लगी हुई है। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिज़ल्ट। है भी ये OTC मार्केट, OTC में भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले लेते हैं।
तो देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिज़ल्ट निकलता है। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल विक को कवर करेंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, ये विक पर मैंने क्यों रखा। विक पर रखने का रीज़न ये है कि मार्केट जैसे अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया, मार्केट अपनी विक्स को फिल करके चलती है। होप कि ये ग्रीन बन जाए, ग्रीन तो बनना चाहिए बट रेड बनने के भी चांसेस हैं। ग्रीन किस चक्कर में ली, आप ये देखें कि रेड ग्रीन फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन का चांस थे, इस वजह से मैंने मार्टिंगल ले लिया। अगर तो ये रेड बनता है तो ग्रीन के फिर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रीवियसली विक भी फिल हो चुकी होगी जो कि मार्केट पहले छोड़कर यहाँ से ऊपर गई। तो अब मार्केट नीचे आ रही है अपनी विक को फिल करने, यहाँ से हमें एक ज़रूर ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस, अगर आपने ट्रेडिंग में ये चीज़ें सीख ली तो आप किसी भी मार्केट में, चाहे वो OTC हो लाइव, अभी ये अगर लाइव मार्केट होती तो ये बहुत अच्छे से और अच्छे से वर्क करती। ये OTC मार्केट है, हम इसमें भी ट्रेड ले लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी प्राइस एक्शंस पे। तो अब ये देखें इसने न्यूट्रल डोजी बना दिया। अगेन अब जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर मार्केट में इतना दम होता तो वो नीचे बड़ा रेड कैंडल बनाती, बट नीचे से उसको अच्छी रिजेक्शन मिली है। इसी चक्कर में हमने यहाँ पर अप डायरेक्शन की अच्छी ट्रेड प्रेस कर दी क्योंकि प्रीवियसली हमारी 4 ट्रेडें लॉस हो चुकी थी। तो अभी हमने 8 ट्रेडें लगाई हैं मार्टिंगल में। तो ये हमारी, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। जब ज़्यादा अमाउंट लगती है तो दिल सबका धक धक करता है, ऐसा नहीं है, सबका करता है चाहे वो कोई भी हो। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिज़ल्ट क्या निकलता है। और यहाँ एक मारूज़ू कैंडल देखने को मिल रही है और जो कि अपने जोन में अगेन एंटर हो चुकी है। ओके, आज भी जो हमने सिग्नल दिए थे अगेन अब की इसलिए ले ली गई है क्योंकि प्रीवियसली आप देखेंगे तो एक विक मार्केट छोड़कर आई हुई है और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर है। मार्केट को एक ग्रीन कैंडल देना चाहिए, इस चक्कर में एक सिंगल ट्रेड अप डायरेक्शन की ले ली गई। हाँ, मैं आपको बता ये रहा था कि आज सीरीज़ में भी हमने इसी तरह के सिग्नल दिए और स्टूडेंट से पूछा भी कि आप बताइए सिग्नल देने का क्या रीज़न है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 बैक टू बैक विन हुए हमारे विदाउट MTG। हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाके देख सकते हैं और जो मेंबर ऐड हैं हमारे इसमें वो तो जानते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक 3 मंथ से हम जब से व्हाट्सएप पर आए, वैसे पहले टेलीग्राम पे थे, पाकिस्तान में टेलीग्राम का इशू था तो हम ज़्यादातर स्टूडेंट की यही शिकायत थी कि सर टेलीग्राम के जो है ना वो प्रॉक्सी वगैरह का मसला है तो व्हाट्सएप पर ही आ जाते हैं। तो दैट्स वाई हमने व्हाट्सएप पर अपना जो है वो ग्रुप बना लिया है। 3 महीने हो गए, 3 महीने से कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना प्रॉफिट में एंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी अप डायरेक्शन की इसलिए ले ली गई है क्योंकि ये मेरे सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुई थी। सिंपल ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल बट नॉट इजी, आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की लेने के 2-3 रीज़न थे। एक तो अच्छा सपोर्ट लेवल था, सेकेंडली प्रीवियसली रेड को आप देखें जो शेडो दिया यानी नीचे से उसको अच्छा बायर का प्रेशर मिला है तो यहाँ पर बायर दिखने चाहिए इस कैंडल में। इस चक्कर में हमने 4 ट्रेडें अप डायरेक्शन की। तो OTC मार्केट है, वैसे भी एरर देती रहती है और प्रीवियस ही उसको जाना चाहिए था बट वो नहीं गई, ये बन गया हमारे फेवर का कैंडल। ठीक हो गया गाइस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस आप सब सीखते रहेंगे उम्मीद है और अच्छे से अपनी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू करेंगे। देखें लॉस बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके हैं। मुझे कई मैसेजेस आ रहे हैं सर हमारा अकाउंट हैंडल कर लें। यहाँ भी देखें हमने सपोर्ट की वजह से अगेन अप डायरेक्शन की ट्रेड बैक टू बैक हर कैंडल पर ले रहे हैं ताकि आपको बताते जाएं कि यहाँ पे रीज़न क्या है ट्रेड लेने का। सिंपल रेड ग्रीन फॉर्मेशन भी है, सपोर्ट लेवल भी है और यहाँ पर कम से कम इसको सपोर्ट से ऊपर क्लोज होना चाहिए। बट आप ये देखें कि एक डाउन ट्रेंड भी चलता हुआ आ रहा है तो मार्केट हो सकता है अपना जो है लोअर लो लगाने जाए नीचे। तो आपको पता ही है कि जो हायर हाई होता है लोअर लो होता है वो कब लगता है कैसे लगता है, तो ये अब वही इसी चक्कर में है मार्केट लोअर लो लगा। तो ये
प्रीवियस जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी रेड बनने के चांस है। अगर हमें मार्जिन पे हमारे से नीचे वाला सपोर्ट एरिया है जो प्रीवियस वीक का जोन है जो मैंने नीचे लगाया, अगर वहाँ तक जाएगी तो हम अप डायरेक्शन की ले लेंगे। ठीक हो गया, बस नेट रुक गया, मैंने लगा लिए, देखें अब कहाँ लगी है, बस ठीक हो गया, यहाँ पर ले ली गई है मार्टिंगल में, हमने अप डायरेक्शन की ले ली और न्यू इसने लोअर लो लगा लिया अपना और उम्मीद है कि यहाँ से अब ऊपर जाएगी। तो गाइज़ जब आपको ये सारी चीज़ें पता चले मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है तो आप इजी हो जाता है आपके लिए ट्रेडिंग करना। फिर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी अगर आप जानते होंगे तो और इजी हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वैसे भी अभी हमारा व्हाट्सएप पर जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वो $50 से 300 क्रॉस कर गई जस्ट 12 डेज़। 12 दिन के अंदर हमने $50 से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको $50 से 300 प्लस पर ले गए और अभी हमारा 500 का टारगेट है। 500 करने के बाद हम $100 से $1000 की एक सीरीज़ लेकर आएंगे। यहाँ पर अप डायरेक्शन की अगेन इसलिए ले ली गई है कि आप जो देखें सपोर्ट लेवल है नीचे और प्रीवियसली जो बायर का पुश आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड बनती थी, तो एक सिंगल अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली गई है। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी और इसके अलावा प्रॉपर कोर्स अगर आप हमारा लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर वो कांटेक्ट करें। इसके अलावा अनकरीब यूट्यूब पर डे बाय डे वीडियोस कोर्स की, कैंडल स्टिक की, पैटर्न्स की, SNR लेवल, स्ट्रॉन्ग SNR लेवल, यानी अच्छे खासे आपको अच्छी खासी इसमें नॉलेज मिल सकती है। और अभी भी ये ट्रेडिंग वीडियो डालने का रीज़न एक ये भी है कि एक तो आपको मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन के साथ साथ आपको जो हम हर ट्रेड के बारे में बता रहे हैं वो भी आपको पता चले कि यहाँ क्या किस किस रीज़न की बेस पर ट्रेड ली जा रही है। ठीक है, आप देखें पिछली ट्रेड भी हमें विन हुई है, किस बिहाफ पे ली गई वो ट्रेड, सपोर्ट बिहाफ पे ली गई। ठीक है, ठीक है, 2 और अब डायरेक्शन की ले लेंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट हम अपना कैपिटल डबल तो कर चुके हैं। यहाँ पर 151 से स्टार्ट लिया था, देखें कहाँ तक लेके जाते हैं। जहाँ तक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम ट्रेड, इससे भी ग्रीन बनना चाहिए, देखें क्या करती है मार्केट। तो गाइज़ आप सबको हमेशा कहता हूँ, पिछली गूगल मीट क्लास पे भी समझाया था, एक स्ट्रेटजी भी आप सबको दी है डाउन ट्रेंड की, अप ट्रेंड की एंड साइडवेज मार्केट की, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो भी सारी जो भी स्ट्रेटजी हम आपको देंगे वो प्राइस एक्शन बेस होगी। ठीक है, ये उठ पटांग की आगे पीछे की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये लगा लो, ये इंडिकेटर लगा लो, वो लगा लो, सब बेकार की चीज़ें हैं। हमने जो जो आपको बारीकियां इस वीडियो में बताई हैं, पिछली वीडियो में बताई हैं, वो अगर अच्छे से आप अगर समझ लेना तो ट्रेडिंग सीखना कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वीडियो से ही काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं, नेट स्लो हुआ है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ की मिलती है। बस गाइज़ यही है, अच्छे से फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो लाजमी बताइए। अब मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, ब्रेकआउट का ही वेट कर रहा था और ब्रेकआउट हो चुका है। न्यू इसने लोअर लो लगा दिया है, तो अब यहाँ से अब जाने के ज़्यादा चांस है। अगर ये कैंडल रेड बनती है तो अगली 110% ग्रीन बनेगी, इसी को बनना चाहिए, बिकॉज OTC है वो मार्टिंगल पे तो लेके जाएगी। और यहाँ प्रीवियस हम चेक कर लेते हैं कोई लेवल है, नहीं लेवल नहीं है। और ब्रेकडाउन हो चुका है। कैंडल को हम देखेंगे, अगर 60 to 80% ये हमारे लेवल को क्रॉस करके गई होगी तो ब्रेकआउट है। और मार्केट आपको पता ही है 90% ब्रेकआउट आर फेल, तकरीबन 90% जो ब्रेकआउट होते हैं फेल ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, तो नया लोअर लो लगा लिया यहाँ से, तो इसको अब जाना है, तो इस चक्कर में अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे लगा दी गई है। याद रखिएगा, मारूवुजू कैंडल प्रीवियसली आप देखेंगे मारूवुजू कैंडल बनी है, सपोर्ट है जो गई। मारूवुजू कैंडल का काम क्या होता है ये अच्छे से याद रखें, नोटिस कर लें, वीडियो देखते हुए कोई पेन वगैरह कुछ अपने पास रख लिया करें, कागज़ पेन, ताकि आप लिखते रहें। मारूवुजू कैंडल का क्या काम होता है? मारूवुजू कैंडल, रेड कैंडल मारूवुजू अगर सपोर्ट लेवल पे बनती है तो वो यहाँ से बायर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो इनका आखिरी दम होता है। ठीक है, अगर यही मारूवुजू कैंडल, रेड कैंडल अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है तो इसका मतलब ये है कि सेलर अभी भारी मिकदार में आने वाला है। ठीक है, और अगर इसका ऑपोजिट आप कर लें, ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल मारूवुजू अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बन जाए तो इसका मतलब ये है कि भाई
बायर का प्रेशर टूट रहा है, ये आखिरी दम है इनका, अब आने वाले हैं सेलर। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लें इस चीज़ को, इन चीज़ों का फॉलो कर लेंगे, कभी भी नहीं डरेंगे ट्रेड लेते हुए। अभी जो यहाँ बिगनर लेवल का कोई स्टूडेंट होता, कोई ट्रेडर होता, वो क्या करता, वो वेट करता रहता कब ग्रीन आएगा तो मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा। उसको अगर ये पता होता कि मारुवुजू कैंडल अगर सपोर्ट पर बनती है, सपोर्ट पर जब मारुवुजू बने रेड कैंडल, तो इसका मतलब वो भाई जो है सेलर एंड है, अब बायर आने वाले हैं, एक्टिव होने वाले हैं। और नया लोअर लो लग चुका था मार्केट में, मार्केट ने अपने जोन में वापस जाना था, तो इस चक्कर में अप डायरेक्शन की ट्रेड ली गई, और अगेन अप डायरेक्शन की इस वजह से ले गई क्योंकि अभी हमारा रेजिस्टेंस लेवल ऊपर पड़ा था, मार्केट को एटलीस्ट वहाँ तक जाना चाहिए था। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही है, ये जीतेंगे तो हम 400 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये 6 ट्रेडें लगी हुई हैं, आई थिंक 400 प्लस हो जाएंगे। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और हमारे व्हाट्सएप फ्री सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और इसके अलावा क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हैं, वो ले सकते हैं, सीरीज स्टार्ट है, उसमें आज ज्वाइन हो सकते हैं। करना आपने ये जस्ट ये है कि हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है, टर्नओवर लिंक से, उसमें मिनिमम $10 डिपॉजिट करवा कर हमें ट्रेडर आईडी सेंड कर दें, हम आपको वहाँ पर ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।